Hello friends, welcome to my channel Nanny Classes, and today we are going to learn rules of interrogative sentences while we are changing direct speech in indirect speech. ओके तो हम रूल्स पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था एसर्टिव सेंटेंसेस के रूल्स। एसर्टिव सेंटेंसेस को हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, और आज हम डिस्कस करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, एंड व्हाट आर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। वी हैव ऑलरेडी लर्न इट। ओके, तो हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। ओके, तो आज हम सीखेंगे रूल्स क्या है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के। सी, लेट्स रिकॉल द रूल्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के रूल्स रिकॉल करेंगे। कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा आर रिमूव्ड एज अर्लियर। जैसे हमने देखा है एसर्टिव सेंटेंसेस में भी कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हम रिमूव करते हैं जब हम इन्हें इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हो जाएंगे, एंड बोथ द रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच विल बी जॉइंड बाय द कंजक्शन इफ और वेदर। तो यहाँ पे क्या होगा, इफ और वेदर कंजक्शन से रिपोर्टेड वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच ज्वाइन हो जाएगी। एसर्टिव सेंटेंसेज में हमने देखा था कंजक्शन डैट से ज्वाइन हो रहा था। ओके, तो यहाँ पे जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज है इनमें कंजक्शन इफ और वेदर से ज्वाइन हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। ओके, एंड if the reported speech starts with the helping verb is, are, am, was, were, has, have, had, will, shall। जब क्या है जो रिपोर्टेड स्पीच है वो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वर इनसे स्टार्ट है, या हैज, हैव, हैड, तब ये क्या हो जाएंगे, इफ और वेदर जो कंजक्शन है इनसे ज्वाइन हो जाएंगे। अगर आपको यस और नो में आंसर देना है, यस और नो क्वेश्चन से है, तो जो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे इफ और वेदर कंजक्शन यूज होगा। ओके, जो इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, तो इनका आंसर यस और नो में दिया जाता है। तो जो यस और नो क्वेश्चन पूछा गया है जिनमें आपको आंसर करना है यस और नो में, तो इफ और वेदर कंजक्शन से वो ज्वाइन होंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी मोनिका सेड टू संध्या, आर यू अ न्यू स्टूडेंट इन द क्लास। तो मोनिका ने संध्या से कहा क्या तुम क्लास में नई स्टूडेंट हो, तो यस और नो में आंसर देगी। तो जहां पे यस और नो में आंसर दिया जाएगा हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, हैव, वॉज, वर का यूज है, तो वहां पे इफ और वेदर हम यूज करेंगे कंजक्शन ज्वाइन करने के लिए रिपोर्टेड वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। तो देखिए कैसे चेंज होता है। मोनिका आस्क्ड संध्या इफ शी वाज अ न्यू स्टूडेंट इन दैट क्लास। तो इनवर्टेड कॉमा यहाँ पे रिमूव हुआ है एंड इफ का यूज हुआ है, और क्या हुआ है, ये आर यू अ न्यू स्टूडेंट इन क्लास, ये प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस किसमें चेंज हुआ है, पास्ट में। ओके, प्रेजेंट टेंस विल चेंज इन पास्ट टेंस। नाउ सी अनदर रूल, if the reported speech start with a question word। अगर reported speech question word who, what, where, why, whom, whose, which, when, now इनसे स्टार्ट है तो कंजक्शन if और whether not यूज नहीं होगा। ओके, जब yes और no में आंसर करना है तभी if और whether का यूज होगा। अगर WH क्वेश्चन से है तो यहाँ पे if और whether यूज नहीं होगा ज्वाइन करने के लिए रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को। तो क्वेश्चन वर्ड, द क्वेश्चन वर्ड यूज इन रिपोर्टेड स्पीच इटसेल्फ बिकम द कंजक्शन टू जॉइन द रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। जो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड यूज हुआ है तो वही यहाँ पे कंजक्शन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाट आर यू डूइंग। तो यहाँ पे टीचर ने स्टूडेंट से पूछा तुम क्या कर रहे हो, तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है तो यही यहाँ पे कंजक्शन बन जाएगा, इफ और वेदर का यूज नहीं होगा। सीधा आंसर, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट से पूछा व्हाट दे वर डूइंग, वे क्या कर रहे थे। तो यहाँ पे व्हाट आर यू डूइंग ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ओके, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, ये पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो गया। ठीक है, अंडरस्टूड। यहाँ पे इफ और वेदर की जरूरत नहीं है। जब जो WH क्वेश्चन से है वो जो WH वर्ड है वही यहाँ पे कंजक्शन एज अ कंजक्शन यूज होते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट इज the question mark is removed and the interrogative sentence is converted into a simple sentence by placing subject before the helping verb. अब यहाँ पे क्या होता है, जो क्वेश्चन मार्क है वो यूज नहीं होगा इनडायरेक्ट में. क्वेश्चन मार्क क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, और जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है बाय प्लेसिंग सब्जेक्ट. और सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब से पहले आ जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है. अब जब हम इनडायरेक्ट में बात कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, क्वेश्चन मार्क रिमूव हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड सेज टू और सेड टू इन रिपोर्टेड वर्ब इज चेंज इनटू आस्क्ड, और सेज टू और सेड टू आस्क्ड में चेंज हो जाता है. ठीक है, नाउ सी द एग्जांपल्स. फादर सेड टू हिज सन, डिड यू गो टू स्कूल टुडे. फादर ने अपने बेटे से कहा कि क्या तुम आज स्कूल गए. फादर आस्क्ड हिज सन इफ ही हैड गॉन टू स्कूल डेट डे. तो टुडे विल चेंज इन डेट डे में, तो यहाँ पे यस और नो में आंसर करना है, इसलिए यहाँ पे इफ कंजक्शन से ज्वाइन हुआ है. तो आई होप आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे फॉर्म करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस जब बनाएंगे, इसके रूल समझ आए होंगे. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें.